हेलो दोस्तों, हिंदी मिरर विद सुनीति चैनल पर फिर से आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज की वीडियो में हम फिर से आपके लिए श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का बीए सेकंड ईयर का हिंदी का फर्स्ट पेपर लेकर आए हैं। और ये आपकी जो वीडियो है यूनिट 2 से है और इसका आज हम पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपके लिए यूनिट 1 का एक पार्ट डाल चुके हैं और यूनिट 1 से पार्ट 1 डाल चुके हैं। ये आपको मैंने कल बताया था यूनिट 1 आपके उपन्यास से संबंधित है और यूनिट 2 आपके निबंध से संबंधित है। तो इतनी जानकारी तो मैंने आपको दे दी है। चलिए अब आगे चलते हैं। दोस्तों, इसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं वो सब मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं। पार्ट 2 में मैंने आपके 3 निबंध लिए हैं। इसमें कबीर और गांधी, आम फिर बोरा गए, निंदारस। जो कबीर और गांधी है वो पीताम्बर दत्त बड़थवाल का है। आम फिर बोरा गए वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और निंदारस हरिशंकर प्रसाद जी का है, जैसा कि आपके सिलेबस में है। 2 निबंध जो मैंने आपके पहले डाले हैं उसमें पहला निबंध था आपका साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, वो बालकृष्ण भट्ट जी का था। और क्रोध रामचंद्र शुक्ल जी का, उससे संबंधित मैंने आपकी जो वीडियो डाली थी वो पार्ट 1 डाली थी और आज आपका ये पार्ट 2 है, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो है आपके 3 निबंध लिए गए हैं। ठीक है, और निबंध के नाम भी बता दिए हैं और जो निबंध के लेखक हैं उनके बारे में भी आपको बता दिया है। और अब जो मैंने क्वेश्चंस इसमें लिए, इसमें मैंने आपके 35 क्वेश्चंस लिए हैं। ये 35 क्वेश्चंस इन तीनों निबंध से ही रिलेटेड हैं। दोस्तों, वैसे मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दूं, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट नहीं हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में एक नोट डाल दें कि आपको और भी इसके प्रश्न चाहिए इस यूनिट से, क्योंकि ये यूनिट बहुत लेंदी है। तो अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए तो आप नोट डाल सकते हैं और क्वेश्चन के मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नई हैं तो आज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। और आपसे अनुरोध है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ और भी विद्यार्थियों को इससे फ़ायदा हो। चलिए चलते हैं प्रश्न पर। आपका पहला, दोस्तों जितने भी प्रश्न बनाए हैं मैंने अपने आप से बनाए हैं, कहीं से ये ऐसे नहीं लिए हैं कि मैंने कहीं से उठाए हैं। इसलिए प्रश्न, जो मेरा अनुभव है कि प्रश्न जो हैं ये सभी अच्छे प्रश्न हैं। अगर मैंने कहा है कि अगर आपको लगता है कि ये सफिशिएंट नहीं है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी तो आप तैयारी अब बहुत अच्छे से करना। ये 35 क्वेश्चंस हैं आपके। चलिए पहला प्रश्न लेते हैं। आम फिर बोरा गए निबंध के लेखक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी या फिर गुलाब राय। तो मैंने अभी आपको जिक्र किया था कि आपके ये 3 निबंध हैं और इसके लेखक ये हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि आम फिर बोरा गए के निबंध के लेखक कौन है। इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे आपको एमसीक्यू करने में आसानी रहे। तो पहले प्रश्न का उत्तर सब बच्चों ने लगा ही लिया होगा और मुझे लगता है सभी बच्चों का ये प्रश्न जो है सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। चलिए अगले चलते प्रश्न पर। लेखक को बिच्छू की याद कब आती है? इसमें बताना है कि लेखक को बिच्छू की याद कब आती है। रात में, या फिर सांप को देखकर, या फिर आम्र मंजरी को देखकर, या फिर नेवले को देखकर। तो इसमें बताना है कि जो लेखक हैं उनको बिच्छू की याद कब आती है। तो इसका उत्तर होगा आम्र मंजरी को देखकर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आम्र शब्द किसका रूपांतर है? केले का, लीची का, या फिर आमले का, या फिर अम्र का। तो इसमें बताना है हमने कि जो आम्र शब्द है किस शब्द का रूपांतर है। तो आपका इसका उत्तर होगा दोस्तों अम्र का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। वैदिक आर्य लोग कौन सा फल पसंद करते थे? वैदिक आर्य लोग जो थे वो कौन सा फल पसंद करते थे? आम, सेब, गूलर या फिर लीची। ये गूलर भी फल चलता था, अब तो शायद वो नहीं आता है, लेकिन गूलर हमने भी खाए अपने टाइम पर, तो गूलर चलता था। तो वैदिक आर्य लोग कौन सा फल पसंद, आर्य हम वैदिक काल के तो नहीं है लेकिन खाए हैं हमने भी गूलर। तो वैदिक आर्य लोग कौन सा फल पसंद करते थे? आम, सेब, गूलर या फिर लीची। तो दोस्तों जिसका मैंने अभी जिक्र किया वही है इसका फल, वैदिक आर्य लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार आम्र मंजरी किस देवता का अमोघ बाण है? इस प्रश्न में हमें बताना है कि लेखक के अनुसार आम्र मंजरी किस देवता का अमोघ बाण है। नाग देवता का, महादेव का, मदन देवता का, या फिर विष्णु जी का। तो बताइए दोस्तों किसका है। तो आम्र मंजरी जो है वह मदन देवता का
बाण है, अमोघ बाण जिसको बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लेखक ने बिच्छू को किस देवता का अचूक बाण बताया? वहाँ पर जो है आम्र मजरी के बारे में था पहले वाले प्रश्न में, और इसमें जो है बिच्छू, वहाँ पर आम मजरी के बारे में पूछा था, यहाँ बिच्छू के बारे में पूछा कि यह किस देवता का अचूक बाण है। तो यह बाण महादेव जी का है, या फिर विष्णु जी का, या फिर कृष्ण जी का भी, या फिर गणेश जी का। सब बच्चों ने ये लगा लिया होगा कि किसका है। अगर नहीं पता है तो टिक कर लीजिए, ये है महादेव जी का है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर है 7, बसंता अवतार का क्या अर्थ है? जिस दिन पृथ्वी पर बसंत अवतरित होता है, जिस दिन बसंत की शुरुआत होती है, या फिर बसंत का आगमन हो जाता है, या फिर बसंत बाहर आती है। तो बसंत अवतार का अर्थ होता है, सब बच्चे समझ गए होंगे कि क्या होता है। तो अगर नहीं समझे हैं तो उत्तर ये रहा आपका, जिस दिन पृथ्वी पर बसंत अवतरित होता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। औचित्य विचार चर्चा किसकी रचना है? क्षेमेंद्र, या फिर कालिदास, या फिर भरत मुनि, या फिर भामा। इन चारों में से हमें बताना है कि औचित्य जो ये है, औचित्य विचार विमर्श, ये किसकी रचना है? तो यह रचना क्षेमेंद्र जी की है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल का जन्म कब हुआ था? 1901 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, या फिर 1903 ईस्वी में। तो इसमें आपको बताना है कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल का जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों उनका जन्म हुआ था 1901 में। आप इनकी डेट भी लिख सकते हैं, ये हुआ था 13 दिसंबर को। ठीक है, इसको नोट कर लें आप डेट को भी, 13 दिसंबर। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल की मृत्यु कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में, पाली गाँव में, गुजरात में, या फिर टिहरी में। तो डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल, एक चीज़ आपको बता देती हूँ, जहाँ इनका जन्म हुआ था वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो आपको बताना है कि अलीगढ़ में, या पाली गाँव में, या फिर गुजरात में, या फिर टिहरी में। तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका पाली गाँव में, जो कि गढ़वाल में है। चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल बचपन में किस नाम से कविता लिखते थे? तो बताइए दोस्तों, अमन नाम से, अंबर नाम से, पृथ्वी नाम से, या फिर त्रिशूल नाम से। दोस्तों अगर आपने निबंध नहीं पढ़े हैं तो उसके सारांश ज़रूर पढ़िए, क्योंकि एमसीक्यू आप तभी कर पाएंगे जब आप लेखक के बारे में और जो है उनका जो निबंध है, भले ही आप लेंथी उसमें ना पढ़ें, उनका छोटा सा सारांश ही आप पढ़ लें तो आप कर सकते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आपको सारांश से ही पता चल जाती हैं कि उन्होंने बचपन, जन्म, ये मृत्यु, जन्म कहाँ हुआ, ये इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ से आपको आराम से पता चल जाते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, कहाँ किस नाम से कविता लिखते थे? तो वो अंबर नाम से कविता लिखते थे बचपन में। चलिए अगला प्रश्न है, यदि आयु ने धोखा ना दिया होता तो वे और भी साहित्य की सर्जना करते, यानी कि और भी साहित्य लिखते। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल के बारे में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। तो दोस्तों बताइए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताती हूँ, डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल जी को डी.लिट की उपाधि किसने प्रदान की? ये प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें डी.लिट की उपाधि प्रदान की गई थी, यानी कि पहले व्यक्ति थे। उसके बाद तो काफ़ी लोगों को मिली, लेकिन इनका नाम पहले उसमें आता है। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने दी, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, या बाबू गुलाब राय जी ने, या फिर भारतेंदु जी ने। तो हमें इस क्वेश्चन में बताना है इसका आंसर कि पीताम्बर बर्थवाल जी को डी.लिट की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो वो की थी बाबू श्याम सुंदर दास जी ने, और इन्होंने बहुत इनकी प्रशंसा भी की थी जो इन्होंने शोध किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल का शोध बाद में किस नाम से प्रकाशित हुआ? द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री, या फिर हिंदी में निर्गुण संप्रदाय, या फिर संतों की वाणी, या फिर नाथ सिद्धों की रचनाएं। तो दोस्तों इसे बताना है कि जो उन्होंने शोध किया था लेकिन फिर बाद में वो किसी और नाम से प्रकाशित हुआ, तो बाद में वो हुआ था हिंदी में निर्गुण संप्रदाय। तो थोड़ा सा और आपको जानकारी दे दूं कि जो उन्होंने शोध किया था वह द निर्गुण स्कूल ऑफ द पोएट्री पर किया था। चलिए अगला प्रश्न है, धृतराष्ट्र की भुजाओं में किसका पुतला जकड़ा गया था? कर्ण का, कृष्ण का, भीम का, या फिर नकुल का। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो धृतराष्ट्र थे उनकी भुजाओं में किसका पुतला जकड़ा गया था। ये तो मोस्टली सभी बच्चों को पता होगा कि किसका पुतला जकड़ा था। उन्होंने उन्होंने पुतला जकड़ा था भीम का। ठीक है, कृष्ण जी ने भीम की जगह उनका पुतला भेज दिया था।
ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पिछली रात का ग के साथ बैठकर क्या करता रहा? बातें करता रहा, खेलता रहा या निंदा करता रहा या हँसता रहा? यहाँ पर लेखक ने जो निबंध लिखा है, तो हर ये मैं आप ज़्यादा नहीं बताऊँगी, आपको आगे के प्रश्न फिर पता चल जाएँगे उनका आंसर। तो इतना ही बस इसमें आंसर ही बताना है आपको। पिछली रात क ग के साथ बैठकर क्या करता रहा? बातें करता रहा, खेलता रहा, निंदा करता रहा, इतना बता देती हूँ। लेकिन हाँ, ये भी प्रश्न आपका आगे आएगा, तो आप सिर्फ इसका उत्तर बता दीजिए, खेलता रहा, बातें करता रहा, निंदा करता रहा या हँसता रहा। तो क ग के साथ बैठकर रात भर क्या करता रहा? निंदा करता रहा। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इससे संबंधित आगे प्रश्न हैं, तो फिर आपको उत्तर एकदम से पता चल जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है, कुछ लोग आदतन क्या बोलते हैं? सच, झूठ, कड़वा या फिर मीठा? कुछ लोगों की आदत कैसी होती है? झूठ बोलने की। पर मैंने देखा सच बोलने की भी होती है, लेकिन यहाँ पर लेखक ने लिखा कि कुछ लोग आदतन कैसे होते हैं? जो झूठ ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेखक के मित्र के पास दोषों का क्या है? भंडार, कैटलॉग, एहसास, संक्षिप्त उत्तर। कि वो अपने दोषों को किससे छुपा लेते हैं? संक्षिप्त उत्तर से, या फिर उनके पास वो भंडार है, या फिर कैटलॉग है, या एहसास है। तो यहाँ बताना है। तो लेखक के मित्र के पास अपने दोषों का कैटलॉग है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेखक के मन में किसके प्रति मैल नहीं रहा? लेखक जो हैं उनके मन में किसके प्रति मैल नहीं रहा? निंदक मित्र के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, या फिर पत्नी के प्रति? तो लेखक के मन में जो मैल नहीं रहा, वह जो निंदक उनके मित्र थे उनके प्रति नहीं रहा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निंदकों की जैसी एकाग्रता किसमें दुर्लभ है? जैसे निंदकों में एकाग्रता होती है, वैसी किसमें मिल सकती है या नहीं मिल सकती? भक्तों में, साथियों में, विद्यार्थी में, या फिर वक में? वो आपने पढ़ा भी होगा संस्कृत का दोहा, वको ध्यानम। तो एकाग्रता इससे ही होता है वो। लेकिन यहाँ पर आपको चारों में से छांटना है, निंदकों की जैसी एकाग्रता किसमें दुर्लभ है? तो वह किसमें है? भक्तों में, ऐसी किसी में भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निंदा करने वालों के लिए क्या होती है? अच्छी बात, चुगली, टॉनिक या फिर शरबत? तो बताइए दोस्तों, क्या होता है निंदा करने वालों के लिए? क्या होती है निंदा? जो निंदा करते हैं उनके लिए निंदा कैसी होती है? एक अच्छी बात होती है, फिर चुगली होती है, टॉनिक होती है, शरबत होती है। तो जो लोग निंदा करते हैं लेखक के अनुसार, उनके लिए निंदा एक टॉनिक का काम करती है। वो स्वस्थ रहते हैं निंदा करके। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निंदा रस पाठ के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, हरिशंकर परसाई या फिर अज्ञे? तो जो निंदा रस के पाठ के लेखक हैं, ये तो आपको शुरू में ही बता दिया था मैंने, तो आपको पता ही है, ये सही सबका सही ही गया होगा, हरिशंकर प्रसाई जी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन कई महीने बाद आए थे? ग, क, च या फिर र? तो देखो ये आया ना, मैं अगर आपको वहाँ एक्सप्लेन कर देती तो आप यहाँ उत्तर दे देते इसका। तो यहाँ पर कौन कई महीने के बाद आए थे, तो अगर आपको नहीं पता है तो बता देते हैं, कई महीने के बाद आए थे। मनुष्य किससे दबता है? अपनी हीनता से, अपनी कमजोरी से, अपनी आदत से, या फिर अपने मित्रों से? तो देखिए दोस्तों, आप इसमें कौन सा लगा सकते हैं कि मनुष्य किससे दब जाता है? या तो अपनी कमजोरी से दबता है। सारे ही ऑप्शंस इसमें आपको सही से लग रहे होंगे, लेकिन हमें जो लेखक ने बताया है निबंध, हमें उसके अनुसार लगाना है। तो इसमें जो है अपनी हीनता से हमें लगाना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 25, किसने निंदा शब्द रसाल कहा है? सूरदास जी ने, कबीरदास जी ने, या जायसी ने, या फिर मीराबाई ने? तो आपको बताना है कि ये निंदा शब्द रसाल क्या है। तो ये कहा है सूरदास जी ने। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला कहते हैं, यह कथन किसने किससे कहा है? संघ के अध्यक्ष ने अपने मित्र से, वजीर ने सेनापति से, आलोक ने अमर से, या भीम ने सहदेव से? तो दोस्तों बताइए कि ये जो कहा है कथन, यह किसने कहा है? यह संघ के अध्यक्ष ने अपने मित्र से कहा है, और यह कथन मैं आपको बता दूं, यह निंदा रस से है। चलिए अगला प्रश्न है। निंदा का अंधेरा कैसा होता है? भेदनाशक जैसा, घोर अंधकार जैसा, काले रंग जैसा, या फिर किरण जैसा? बताइए दोस्तों। दो तो इसमें ऑप्शन आपको बिल्कुल सही लग रहे हो, लेकिन दो में से आपको एक लगाना है, तो भेदनाशक जैसा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं।
ये कई स्टूडेंट की आती है मेरे पास क्वेरी कि मैडम इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं, सारे क्वेश्चन कभी-कभी एक से लगते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन-सा आंसर लगाएँ। तो अगर आप अच्छे से थ्योरी भी पढ़ेंगे तो तब आप अच्छे से कर पाते हैं, क्योंकि आप श्योर रहते हैं कि हाँ, यही इसका आंसर होगा, फिर आप कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ़ एमसीक्यू पढ़ते हैं। तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आपके पास इसका सिलेबस के नोट्स नहीं हैं तो मुझे आप बताइए, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निंदा का उद्गम किससे होता है? हीनता से, ताकत से या फिर भूल से या फिर जानबूझकर? तो निंदा का उद्गम जो होता है वह हीनता से होता है। जब लोगों में हीनता की भावना आ जाती है तो वो क्या करते हैं, निंदा करने लगते हैं सामने वाले की। वो सोचते हैं कि ये मेरे से ज़्यादा आगे कैसे हो गया है, तो वो निंदा करने लगते हैं हीन भावना के वशीभूत होकर। कौन बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है? महादेव, कृष्ण, इंद्र या फिर विष्णु जी? इनमें हमें बताना है, इन देवताओं में, कि कौन से सबसे बड़े ईर्ष्यालु हैं। तो जो इंद्र हैं वो सबसे बड़े ईर्ष्यालु माने गए हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की शैली है गवेषणात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, वर्णनात्मक शैली या फिर ये सभी? तो हजारी प्रसाद जी जो निबंध लिखते थे वो इन सभी शैलियों में निबंध लिखते थे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हरिशंकर प्रसाद जी ने अपने निबंधों के माध्यम से किस पर व्यंग किया है? समाज पर, राजनीति पर, धर्म पर या फिर इन सभी पर? तो जो हरिशंकर प्रसाद जी हैं वैसे तो सभी पर किया है, लेकिन उन्होंने समाज पर ज़्यादा किया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हरिशंकर प्रसाद जी की शैली है प्रतीकात्मक, वर्णनात्मक, व्यंग्यात्मक या फिर ये सभी? ऊपर हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की शैली देखी थी कि वो किस तरह की शैली में निबंध की रचनाएं करते थे। अब हमने ये देखनी है कि हरिशंकर प्रसाद जी किस शैली में निबंध लिखते हैं। तो बताइए कौन सी? तो आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि ये सभी उनकी शैली थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के रचयिता निम्न में से कौन है? दोस्तों कुछ क्वेश्चंस मैंने जो लेखक हैं उनके आपके सिलेबस से तो बाहर है ये निबंध का नाम, परंतु लेखक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो क्वेश्चन लिए हैं 2-4 इस तरह के। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के रचयिता निम्न में से कौन है? लेखक आपके सिलेबस का ही है। कुबेरनाथ राय, विवेकी राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी। तो आप तो पहचान गए होंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आपके सिलेबस में है, तो यही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मनुष्य की आदिम हिंसक मनोवृत्ति का परिचायक है बाल, नाखून, व्यवहार या फिर ये सभी? तो बताइए, जो आदिम हिंसक मनोवृत्ति हमें किस चीज़ से मिली है? किस तरह के होते हैं आदिम हिंसक जो लोग होते हैं? तो उनके क्या होते हैं, नाखून बहुत बड़े-बड़े होते हैं, तो नाखून की मनोवृत्ति हमें वहाँ से मिली है। चलिए, अशोक के फूल निबंध के लेखक का क्या नाम है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी या फिर कुबेरनाथ राय जी? ये आपका आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35। जैसा शुरू में बताया था कि 35 क्वेश्चंस लिए हैं। तो अशोक के फूल जो निबंध है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें, जिससे श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के जितने भी विद्यार्थी हैं बीए सेकेंड ईयर के, उन सबको इस वीडियो का बेनिफिट्स मिले। और आपको क्वेश्चंस अगर पसंद आए हैं तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है।